इस वीडियो में फिजिक्स का न्यू चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली आवेश का अध्ययन किया जाता है। आवेश को दो तरह से अध्ययन किया जाता है। पहला है जब आवेश विराम में हो, यानी कि रेस्ट में हो, रुकी हुई हो, तब आवेश का अध्ययन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा, जब आवेश गति में हो, यानी मोशन में हो, तब आवेश का अध्ययन इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंतर्गत किया जाता है। किसी भी कंडक्टर या वायर यानी चालक में आवेश जब व्यवस्थित दिशा में गति करता है, तब उस कंडक्टर या वायर में इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा बनता है। इसीलिए इलेक्ट्रोडायनामिक्स को इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा भी कहते हैं। ठीक है। 10th क्लास का फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कुछ ही पैरामीटर को पढ़ना है, और ये वाला जो पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये आगे जाकर के 12th में पढ़ना है। ठीक। तो इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए इससे पहले आवेश क्या होता है इसको जानना होगा, और आवेश के साथ ऐसा क्या किया जाए जो आवेश एक व्यवस्थित दिशा में गति करने लगे। इसके लिए विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर जानना होगा, तब जाकर के इलेक्ट्रिक करंट या अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी कि विद्युत आवेश क्या होता है, इसको जान लेते हैं पहले। विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। विद्युत आवेश से चर्चा करने से पहले थोड़ा सा परमाणु यानी कि एटम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। परमाणु यानी कि एटम में 3 मौलिक कण होते हैं। कण होते हैं, और वह कण क्या क्या है? पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। ठीक है। सपोज एक एटम यानी कि परमाणु लेते हैं। ये एटम है। एटम की ये वाला जो है ये न्यूक्लियस यानी कि नाभिक है, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट यानी कि कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है, और ये वाला प्रोटॉन। ठीक है। परमाणु के मौलिक कणों में कुछ द्रव्यमान यानी कि मास होता है। तो कितना करके होता है उसको देख लेते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान 9.109 इंटू 10⁻⁻31 kg द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन पर होता है। सेम इसी तरह से प्रोटॉन पर भी होता है। मास ऑफ प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसी तरह से न्यूट्रॉन पर होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg द्रव्यमान न्यूट्रॉन पर होता है। अब इसमें होता क्या है, परमाणु के मौलिक कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो मास होता है, ठीक है, और ये जो मास है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर, इनका एक विशेष गुण है जिसके कारण इनके बीच गुरुत्वीय आकर्षण बल लगता है। ठीक है। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन
द्रव्यमान के अलावा एक और मूल गुण पाया जाता है जिसके कारण इनके बीच विद्युतीय बल कार्य करता है, जिसे आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ठीक है, ठीक। वही चीज इसमें लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन में द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान इनका एक विशेष गुण है जिसके कारण इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में द्रव्यमान के अलावा एक और मूल गुण पाया जाता है जिसके कारण इनके बीच विद्युतीय बल कार्य करता है, जिसे विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो विद्युत आवेश को इस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। विद्युत आवेश मूल कणों इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का वह मूल गुण है जिसके कारण विद्युतीय बल उत्पन्न होता है। ठीक है, मूल कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश होने के कारण इनके बीच विद्युतीय बल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अब विद्युत आवेश जो है दो तरह का होता है। आवेश यानी चार्ज दो तरह का होता है। पहला है नेगेटिव चार्ज यानी ऋण आवेश, दूसरा है पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश। अब नेगेटिव चार्ज एक्सपेरिमेंटली यानी कि प्रयोग द्वारा पाया गया है कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है। इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज एक्सपेरिमेंटली यानी प्रयोग द्वारा पाया गया है कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर, लेकिन चार्ज होता कितना है? अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन में लगभग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर होता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है। सेम इसी तरह से अगर एक प्रोटॉन की बात करें तो एक प्रोटॉन में सेम अमाउंट में चार्ज होता है, लेकिन धन आवेश होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम धन आवेश होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, यानी कि इस पर चार्ज 0 होता है न्यूट्रॉन पर, इसीलिए न्यूट्रॉन अनावेशित होता है, अनावेशित होता है यानी उदासीन होता है। उदासीन होता है। ठीक है, चार्ज के बारे में कुछ पॉइंट है, उसको नोट कर लेते हैं यहाँ पे। आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से सूचित किया जाता है।
किया जाता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है और कूलाम को सी से सूचित किया जाता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।